हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका गोल्डन पीरियड है, तो आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। एक चीज़ और बताऊँ कि आपका जो पेपर है ये आपका पेपर नियत समय पे ही होगा और ये टलने नहीं जा रहा है, बिकॉज़ अभी बहुत सारा टाइम बाकी है अपने पेपर में और तब तक सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसलिए अननेसेसरली किसी भी चीज़ में आप मत पढ़िए, न्यूज़ वगैरह या पेपर टलेगा नहीं, इन सब बातों पे मत पढ़िए और अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए मैं हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर जो मुझे जानते हैं वो इंडिविजुअली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि जो बचा हुआ टाइम है उनमें उनको क्या करना है, इस पे बात करें। तो दोस्तों मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिस पे बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है और कैसे करना है, दोनों पहलुओं पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक। आज के लिए आपके रिवीजन के लिए मैं एक नया तरीका लेकर के आया हूँ जिसमें रैपिड रिवीजन के लिए फटाफट चीज़ों को बताते चलूँगा। आपके स्क्रीन पे एनसीईआरटी का पीडीएफ होगा और मैक्सिमम चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा डायग्राम के थ्रू आपको बता दूँ और जो इम्पोर्टेंट लाइन होंगी या फिर पॉइंट्स होंगे उनको भी पैरेलल में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए जो अपना टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए ये जो चैप्टर है अपना, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला होता है। ठीक, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इस चैप्टर को आप पढ़ के देखेंगे एनसीईआरटी में इसकी लाइनें टूटी फूटी नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी मिलेगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कन्फ्यूजिंग नहीं होते, बस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, देखा और टिक किया। ठीक है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार पढ़ लिया फिर लास्ट में ही आपको पेपर के एक दो दिन पहले देख लिया, काम खत्म। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो ये आपके यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है और जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यूनिट 2 का जो इंट्रोडक्शन मिलेगा वो पेज आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम मिलेगा, फिगर, जो कि एलेस्टोनिया का है, हिंदी में उसको गुलाचीन बोलते हैं, जो कि चोट में, गाँव में चोट में यूज़ किया जाता है इसकी पत्तियों को। इसकी 3 बातें याद रखनी है आपको जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। वो है इसका जो फाइलोटैक्सी होगा, रोल होगा, लीव्स जो होती है सिंपल होती है और रेटिकुलेट वेनेशन इनमें पाया जाता है। मेनली इसमें जो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में याद करना है वो रोल्ड फाइलोटैक्सी के लिए। ठीक है। फिर आप इसमें आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, बस एक वर्ड आता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को जो होता है उसका मतलब क्या होता है? फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए जो फिजियोकेमिकल अप्रोच लेते हैं उसी को रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। या फिर दूसरे वर्ड में स्टडी ऑफ लिविंग प्रोसेस, किसी प्रोसेस की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर लिविंग प्रोसेस की स्टडी की जाए यूजिंग सेल फ्री सिस्टम। मतलब उसको जो लिविंग एनवायरनमेंट है सेल फ्री से, मतलब सेल फ्री सिस्टम मीन्स ये हुआ कि आप उसको इन विवो की जगह इन विट्रो अगर स्टडी कर रहे हैं बाय यूज ऑफ मटेरियल साइंस, तो उसको भी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ठीक। रिडक्शनिस्ट मीन्स रिडक्शन, आप उसके वर्ड जो है ये रिडक्शन से कहीं ना कहीं लिया गया है कि आप उसको जो मेन बॉडी है वहाँ से हटाते हुए अलग आप एक फिजियोकेमिकल अप्रोच से, जो अप्रोच होगा वो फिजियोकेमिकल होगा और जो स्टडी करेंगे वो सेल फ्री सिस्टम में स्टडी करेंगे, मतलब वो इन विट्रो होगा। ठीक है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इसे बोलता है। फिर आते हैं ये नेक्स्ट पेज पे आपको ये साइंटिस्ट मिलेंगे जो कि कैथरीन एसोजी हैं। यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं याद रखना है, बस एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, ये कर्ली टॉप वायरस, इन्होंने अपनी पब्लिकेशन में बताया था कि कर्ली टॉप वायरस जो होता है ये स्प्रेड होता है फूड कंडक्टिंग या फिर फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। ठीक। और ये जो साइंटिस्ट थी ये मेनली प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड इन्होंने बात किया था। तो जो और ज़्यादा मतलब मेनली जो ये वर्क किया है इन्होंने एनाटॉमी से रिलेटेड किया है। इनकी एक बुक थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जिसको बेवेस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी या फिर इंसाइक्लोपीडिक भी कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है ज्ञान कोश, है ना। तो काफ़ी मतलब नॉलेज की अच्छी बुक्स है, इस वजह से उसको इट्स अ इंसाइक्लोपीडिक ऐसा कुछ टर्मिनेट करते हैं, ओके, टर्म देते हैं। फिर चैप्टर आपका मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके चैप्टर में ही नाम में ही स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन स्टैंड कर देता है फ्लावरिंग प्लांट। देखिए मैक्सिमम लोगों, मतलब मैक्सिमम नहीं बोलेंगे बट कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत आ जाती है कि फ्लावरिंग प्लांट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम एनजीओ को लेंगे, जिम्नो को लेंगे या बोथ को लेंगे। तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कट कर लीजिए, जब भी फ्लावरिंग प्लांट की बात होगी तो केवल और केवल वहाँ पर एनजीओ की बात हो रही होगी। मॉर्फोलॉजी बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस को ही मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा फैमिली में कि जो
किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं तो मेनली उसका पहले हैबिटेट डिस्क्राइब करते हैं, देन वेजिटेटिव एंड फ्लोरल करेक्टर। तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है इसकी चैप्टर्स की सब हेडिंग स्टार्ट होंगी, उसमें वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात की जाएंगी स्टार्टिंग में, देन आफ्टर फ्लोरल करेक्टर की। तो वेजिटेटिव करेक्टर में पहला आपका है रूट। रूट में बात करें तो दो टाइप की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। यहाँ पे टैप रूट की बात की गई है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट में टैप रूट होती है। इसमें बताया गया प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा, ये फाइब्रस जो होता है, फाइब्रस होता है मोनोकाट में, मोस्ट ऑफ मोनोकाट में ये होता है। इसमें प्राइमरी रूट जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, है ना। फिर इसका रूट का मेन फंक्शन बात करेंगे। मेन फंक्शन जो होता है, इनके चार मेन फंक्शन होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा सपोर्ट करता है और तीसरा स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज, एंड फोर्थ जो होता है ये पीजीआर को सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। ये डायग्राम जो दे रखा है आपका, एक पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दे रखा है, इसमें मतलब एक ये मस्टर्ड का प्लांट है जिसमें आपको सारे उसके पार्ट्स को मेंशन किया गया, ठीक है। फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं डायग्राम के थ्रू मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये यहाँ पे टाइप हमने रूट पढ़ा, तो रूट में देखते हैं कि मेनली तीन टाइप की रूट्स की बात करेंगे। एक होता है टैप रूट, सेकंड होगा आपका फाइब्रस एंड थर्ड होगा एडवेंशियस रूट, जो कि एनसीईआरटी तीन चीज़ों को मेंशन किए, ठीक। जो टैप रूट होती है इसमें एक मेन रूट होती है, बाकी लेटरल होती है। लेटरल जो होती है सेकेंडरी टर्सरी ऑन आगे होती है, और ये जो होता है मेन रूट, ये प्राइमरी रूट होती है मेन। और ये जो होता है इलॉन्गेशन ऑफ डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल का डायरेक्ट इलॉन्गेशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल दिया गया है, ये एक मस्टर्ड होगा, एंड मोस्ट ऑफ डाइकॉट जो होते हैं वो टैप रूट में होता है, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट है ना। फिर फाइब्रस के रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट में आपके एग्जांपल जो आते हैं वीट, सरगम। सरगम मीन्स जौर होता है, जौर बाजरा, ये मक्के से रिलेटेड चीज़ें जो इसकी स्पीसीज होती हैं, मेज हो गया, जौर हो गया, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और मोस्ट मोनोकाट आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हैं कि प्राइमरी रूट जो होती है सॉलिड लिव्ड होती है और ये रिप्लेस हो जाती है। एडवेंशियस रूट जो होती है इसमें आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल है, एक मिनिस्ट्रा ग्रास जो होती है और एक बनियान होती है, ठीक है। इसमें आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो मेन एक वर्ड लिखना चाहिए, एक एक वर्ड दोनों तीनों में। तो ये जो होता है यहाँ पे ये फ्रॉम रेडिकल होता है, रेडिकल से निकलता है, और ये जो होता है फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। देखिए मैं सारी चीज़ लिखूंगा नहीं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा लिख दिया है, और आगे आप चैप्टर जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो वहाँ पे लिखूंगा बिल्कुल भी नहीं, और मैं केवल बोलता चलूँगा और आपको यहाँ पे लिखने का तरीका दिखाया, मतलब जहाँ भी जैसे भी नीड लगे आप एनसीईआरटी में उन चीज़ों को मेंशन करते चलिए, ताकि आपके रिवीजन के लिए वो फटाफट चीज़ें ईजी हो जाएँ। और एक्चुअली ऐसे लिखने से क्या होता है कि आप डायग्राम पर जब लिख लोगे तो एक वो क्लच बन जाता है, ऐसा लगेगा कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो कंटेंट है वो आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता था। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो ज़रूर लिख के इसको करिए, तो जो याद करने में या फिर कहिए मेमोरी जो होती है वो अच्छी मेमोरी बन जाती है, ठीक है। इस वजह से इसको लिख लिया कीजिए। तो टैप रूट में हम जो बात करेंगे तो इसमें एक वर्ड में बोल सकते हैं ये फ्रॉम रेडिकल से निकलती है। दूसरी जो होती है फाइब्रस, इसमें फाइब्रस में फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, जो कि एनसीईआरटी ने वर्ड मेंशन किया है। और जो तीसरी होती है इसको इस चीज़ के लिए लिख सकते हैं कि नॉट अराइज फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से अराइज नहीं होती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट में आपके तीन रीजन मिलेंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, यहाँ की सेल्स जो होती है अनडिफ्रेंशिएटेड या इमेच्योर होती है। इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाया करता है, जनरली क्वेश्चन आ जाया करते हैं, कोचिंग वगैरह में बहुत पूछते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल्स होती हैं उनकी खासियत क्या होती है, कैसे होती है। तो सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, ठीक, थिन वॉल्ड, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड रैपिडली। देखिए इमेच्योर हैं तो वो, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है तो डिवाइड तो करेंगे रैपिडली, और अगर डिवाइड हो रही है तो मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, और डिवाइड होकर के इमेच्योर ही रह जा रही है, मतलब वॉल जो होगी इनकी थिल होगी और वेरी छोटी होंगी, फटाफट डिवाइड हो रही है ना। फिर उसके ऊपर जस्ट ऊपर इलॉन्गेशन होता है और मैचुरेशन में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो रूट हेयर होते हैं ये यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन होता है एपिडर्मल सेल्स का, जो कि मैचुरेशन रीजन का ये मतलब सेल्स जो होती हैं एपिडर्मल सेल्स, ये मैचुरेशन रीजन की जो एपिडर्मल सेल हैं पर्टिकुलर उन्हीं से होगा। मीन्स ये कि रूट हेयर आपके केवल और केवल इस रीजन में प्रेजेंट होंगे, बाकी दोनों रीजन में रूट हेयर नहीं होता है, ठीक। बाकी अब थ्योरी पढ़ते चलिएगा, जो भी यहाँ भी कोई दिक्कत है बताइए, बाकी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के मॉडिफिकेशन देखेंगे। मॉडिफिकेशन में आपको जो डायग्राम दिया हुआ है ये बनियान बरगद का दिया हुआ है, इसमें रूट फॉर सपोर्ट, ये सपोर्ट के लिए होती है, और ये रूट जो होती है इसको बोलते हैं प्रॉप रूट या एडवेंशियस रूट, ठीक है। ये जो मैंने मार्क कर रखा है स्क्वायर में, ये आपका टोटल एडवेंशियस रूट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। और इसमें दो एग्जांपल दे रखा है, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट में आपका बनियान ट्री आएगा, एंड स्टिल्ट रूट में आपका मेज। एक एग्जांपल और नोट कर लीजिएगा, उसी के पैरेलल है, जैसा कि भी मैंने पहले ही बता दिया कि जौर जो सरगम होता है, जौर होता है, ये मेज, जौर मतलब सरगम एंड शुगर केन, ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं, एग्जाम्पल इनका साथ आया करता है, ठीक है। तो स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट, ठीक।
फिर आगे आप इसमें पढ़ेंगे नेमेटोफोर्स। चलिए मैं इसको जो थ्योरी में उसको डायग्राम से समझाता हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में दो तरीके के हो रहे हैं जो डायग्राम में दे रखा है, एक स्टोरेज के लिए होता है और एक रेस्पिरेशन के लिए होता है। स्टोरेज के लिए जो 4 एग्जाम्पल हैं, चारों स्टोरेज के लिए होते हैं। इनमें से जो एस्पैरागस होती है, हिंदी में मिर्ती बोलते हैं, लिलिएसी फैमिली का मेंबर होता है, ठीक। ये मॉडिफाइड एडवेंशियस रूट है। देखिए एडवेंशियस रूट एक ये है और एक स्वीट पोटैटो है। यहाँ पे केवल 2 एडवेंशियस हैं, बाकी कैरेट जो है, टर्निप है, एंड ये क्या नाम है, राइजोफोरा। एंड इसमें एक एग्जांपल और ऐड करेंगे क्योंकि वो जनरली कोचिंग में पूछ लेते हैं, रेडिस जो मूली होती है वो भी इसी के अंदर आएगी, टैप रूट में। और ये सारे जो होते हैं 4, ये स्टोरेज के लिए होते हैं, और नेमेटोफोर्स जो होता है रेस्पिरेशन के लिए। ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो होते हैं नेमेटोफोर्स। ये वर्ड आप अंडरलाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। और इसमें जो इनका एनसीईआरटी के बाहर के नेम दे रखे हैं, इनके फॉर्म को किस नेम से मतलब बोलते हैं, किस तरीके की। तो जो एस्पैरागस होता है इसके लिए फेसिकुलेटेड टर्म यूज किया जाता है, टर्निप के लिए नेपी फॉर्म यूज होता है, कैरेट के लिए कॉनिकल, एंड स्वीट पोटैटो के लिए ट्यूबरस यूज होता है। और वहीं पे ये रेडिस जो होती है, रेडिस के लिए जो यूज होता है ये होता है फ्यूजीफॉर्म, ठीक। ये जो वर्ड यूज किया जाता है पैरेलल में इसके, ये फ्यूजीफॉर्म होता है। मीन्स अगर इसका मॉडिफिकेशन का नेम बोलना होगा तो किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, तो फ्यूजीफॉर्म टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एडवेंशियस हैं, एस्पैरागस एंड स्वीट पोटैटो, ये दोनों एडवेंशियस रूट हैं, बाकी सारी टैप रूट है इसमें, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका आता है, रूट खत्म हुआ, स्टेम पे आते हैं। स्टेम में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे एक तो ये बोल रखा है कि स्टेम बेयर्स बड, जो बड बेयर करता है वो टर्मिनल और एक्जिलरी दोनों हो सकती है, ठीक है। स्टेम पे ऐसा नहीं है कि केवल एक्जिलरी बड होगी या फिर टर्मिनल होगी, दोनों हो सकती हैं। ओके, फिर इसके बाद ये आता है, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क। देखिए जब ये लाइन आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईजी लगती है और समझ में आती है, लेकिन जब ये एज इट इज़ क्वेश्चन में आ जाता है और ये टुकड़े में डाल देते हैं, मतलब केवल इतने तक डालते हैं ये, तो जब ये पूछा जाए स्टेम इज जनरली, अब वो लिख दिया आपके पास ग्रीन या फिर ब्राउन, अगर इतना लिख देते हैं तो आप ग्रीन पे टिक करेंगे, क्योंकि व्हेन यंग, ये जो कोचिंग में होता है वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं नीट में, बट ये तोड़ के, जो मैं ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कोचिंग में क्या होता है, तोड़ के क्वेश्चन डाल देते हैं, इस वजह से बच्चों को दिक्कत होने लगती है। तो ये चीज़ आपको एक फ्लो में याद रखना है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि जो एनसीईआरटी वर्ड में लिख रखी है वो स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग, ये होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैंने पेपर में देखा है कि वो जनरली ग्रीन डाल करके और क्वेश्चन ऐसे ही खराब करवा देते हैं, लड़कों की इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। एंड लेटर ऑफन बिकम ओडी एंड डार्क, तो जो यंग होंगे तो वो ग्रीन होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर मेन फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन आ जाती है। जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज वेयरिंग लीव फ्लावर एंड फ्रूट्स, केवल इसका मेन फंक्शन ये होता है। बाकी जो ये होते हैं कंडक्ट, वाटर, मिनरल, ये सब इसके सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में केवल एक चीज़ ये आती है कि ये ब्रांचेस को वेयर स्प्रेड करता है, ठीक है। उसके बाद अदर इसमें जो ये फंक्शन दे रखे हैं सारे मॉडिफिकेशन के, सपोर्ट फॉर प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। चलिए तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो लिख रखे हैं इनके लिए बात किया गया है, जमीन का अंत, लोकेसिया, टर्मरिक, जिंजर, इनको लोगों को बोला गया, ऑर्गन ऑफ पेनिशन। चलिए पहले इसको मैं डायग्राम से देखता हूँ, ठीक है। पहले आप डायग्राम पे आइए और डायग्राम से देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम बताया गया, पहला स्टोरेज के लिए, दूसरा सपोर्ट के लिए, तीसरा प्रोटेक्शन के लिए, तो चौथा जो है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक जिंजर दे रखा है, जमीन कांद दे रखा है और पोटैटो दे रखा है। तो इन जो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये स्टोरेज के लिए है, फूड स्टोरेज के लिए, इसको हम इडेबल अंडरग्राउंड सिस्टम बोलते हैं या फिर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोला जाता है। अगर इडेबल अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करें तो ये 5 एग्जाम्पल आपके आएंगे, या फिर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की बात करें तो भी ये 5 एग्जाम्पल स्टैंड करेंगे। इन 5 एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं? पोटैटो होंगे, जमीन कांद होगा, कलोकेसिया, जिंजर, टर्मरिक। कलोकेसिया आपकी अरवी या फिर घुइया जो होती है उसको बोलते हैं, और टर्मरिक हल्दी जानते होंगे, जिंजर जो अदरक होती है, पोटैटो आई थिंक सारे और कुछ जानते हैं। जमीन कांद ये कांद होता है गाँव में, दीपावली वगैरह पे बनते हैं ना, ठीक। ये सारे 5 एग्जाम्पल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनका जो नाम होता है, पोटैटो के लिए आई होता है या फिर आई बड बोलते हैं, और जमीन कांद एंड कलोकेसिया के लिए होता है कॉर्म, एंड जिंजर एंड टर्मरिक के लिए होता है राइजोम, ठीक है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन जो होता है वो किसे बोलते हैं? तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के लिए 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं। एक तो पहली चीज़ फूड या न्यूट्रिएंट स्टोरिंग होना चाहिए, वो भी जो पार्ट होगा, जिस भी पार्ट या ऑर्गन की बात करेंगे उसमें फूड या न्यूट्रिएंट का स्टोरेज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्लोजली रिलेट्स विद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब, और ये जो होगा ये मेन डिसाइडिंग होगा। मतलब ये है कि ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन उस ऑर्गन को बोलेंगे जिसमें स्टोरेज हो न्यूट्रिएंट या और फूड का,
उसके साथ साथ ये तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको मस्ट है कि वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे भी काम कर सके, उसके लिए भी काम कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए टर्निप की रूट जो होती है ये आल्सो स्टोर्स फूड, ये भी फूड स्टोर करती है, बट इट नॉट एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। तो केवल और केवल फूड स्टोर करने से ही ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन डिसाइड नहीं करेंगे, दोनों जब होगा तो ही डिसाइड करेंगे। और मेन जो डिसाइड करेगा वो यही कि ऑर्गन ऑफ इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होना मस्ट होना चाहिए, और साथ में आपके फूड स्टोरेज भी होना ही चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो आपका मॉडिफिकेशन है ये सपोर्ट के लिए होता है। इसमें एक्जिलरी वर्ड जो होती है ये मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, इसको स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। ये 4 चीज़ों में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे रखा है। ये कुकम्बर होता है, पम्पकिन होता है, वाटरमेलन, ये इन तीनों को गार्ड्स बोलते हैं, गार्ड फैमिली में आते हैं कुकुरबिटेसी में। और ये ग्रेप्स, ठीक, ये एग्जाम्पल याद रखिए। यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो वैगन बिलियर कांटे होते हैं इसमें, कांटे आपने सिट्रस के पेड़ में भी देखा होगा। सिट्रस, ध्यान दीजिएगा, सिट्रस जो होता है ये लेमन को नहीं बोलते हैं। सिट्रस एक ग्रुप ऑफ एक ग्रुप होता है जिनमें ऑरेंज, लेमन, मौसमी, इन सब टाइप के जो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज होती हैं सारी आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सिलरी स्टेम मॉडिफाइड इनटू थॉर्न या स्पाइन, इसमें स्पाइन या थॉर्न में बदल जाते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर फोर्थ जो है आपका ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ऑक्जिलिस स्पेसीज, जो इसमें रनर्स जो स्ट्रक्चर होता है उसको रनर बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्जिलिस जो होती है इसको दूब बोलते हैं, गाँव में जो दूब होती है उसी को ऑक्जिलिस बोला जाता है, ठीक। अब इसमें थ्योरेटिकल में देखते हैं क्या क्या पॉइंट मैंने मार्क किया था। हाँ, इन लोगों के लिए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन जो कि मैंने बता दिया। देखिए, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ के लिए केवल स्टोरेज, अगर फूड का स्टोरेज होगा तो यही केवल ग्रोथ के लिए नहीं होता, कि मतलब ग्रोथ के लिए केवल फूड नहीं चाहिए आपको। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस टाइम पे ग्रोथ करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हो सके। इस वजह से मेन जो डिसाइड करता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, ठीक है। फिर आपको स्टेम टेंडल के लिए मिलेंगे जिसमें गार्ड्स, हाँ गार्ड्स की बात करें तो पम्पकिन, कुकम्बर, वाटरमेलन। देखिए यहाँ पे गार्ड्स फैमिली नहीं लिखा है, बट यहाँ पे गार्ड्स मेंशन कर दिया। इट मीन्स अगर बाई चांस कभी, वैसे अब तो ट्रेंड खत्म हो चुका है जब से एनटीए आया है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट ऐसे हुआ करता था कि अगर एक वर्ड लिखा है तो उससे बाहर के भी क्वेश्चन आ जाते थे। तो इस पर फोकस कर लीजिएगा। गार्ड्स मतलब गार्ड्स फैमिली और कुकुरबिटेसी जिसके मेंबर ये हैं, ठीक। फिर थॉर्न के लिए लिखा है। फिर यहाँ पे हाँ सम प्लांट, इसमें बोल रखा है कि एरिड एरिया जो सूखे एरियाज होते हैं वहाँ के स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, खुले हुए हों, वो अपंसिया में होता है। अपंसिया समथिंग लाइक ओपन, ठीक, अपंसिया फ्लैटेंड। एंड फ्लैसी जो होता है, फ्लैसी सिलेंड्रिकल, फ्लैसी तो सारे होते हैं लेकिन सिलेंड्रिकल जो होता है ये यूफॉर्बिया होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड इज नथिंग, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर लीफ। मतलब जहाँ भी स्टेम लीफ के टाइप मॉडिफाई हो जाए या फिर किसी भी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाए तो उसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन होना चाहिए और जिस भी मॉडिफाई करके जिस भी फॉर्म में आए वो फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, तो उस स्ट्रक्चर को फाइलोक्लेड बोलते हैं, ठीक। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम की बात की गई है अगले लाइंस में। ये सारे जो अंडरग्राउंड स्टेम हैं ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है, मतलब टोटली एरियल भी नहीं है बट सब एरियल है, हवा में भी होंगे और मिट्टी में भी होंगे, ठीक। इस टाइप के मॉडिफिकेशन है। ये क्रीपिंग स्टेम भी बोलते हैं, मतलब रेंगते हुए, ठीक। इनमें 4 टाइप के दे रखे हैं और ये 4 के 4 ये ध्यान रखना है कि ये जो टोटल यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बट ये जो दे रखे हैं टोटल 4 टाइप्स के, ये 4 के 4 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आल, मतलब एवरी जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सारे के सारे शो करते हैं। तो पहला जो होगा रनर आएगा, दूसरा स्टोलन आएगा और तीसरा ऑफसेट आएगा, फोर्थ जो होगा सकर्स आएंगे, ठीक। फर्स्ट जो होता है यहाँ पे इसमें ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी दे रखा है एनसीईआरटी। ग्रास में जो होती है वो अक्जेलिस होती है और स्ट्रॉबेरी ये जो होता है आप पढ़ लीजिएगा रनर के फॉर्म में होता है, इसको रनर बोलते हैं। इसमें बोला गया मिंट एंड जैस्मिन के लिए, इसमें जो मेन डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा कि ये एग्जांपल्स कब मेंशन करेंगे, जब आपके लिए बोला जाए ये वर्ड लिखना जरूरी होगा कि आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम एंड आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। इसमें आप रिकॉग्नाइज करने के लिए चमेली को याद रख सकते हैं। चमेली का अगर पेड़ देखा होगा तो वैसे वो मतलब ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी के लिए वाइल्ड, जब भी वाइल्ड स्ट्रॉबेरी पूछी जाएगी तो आपको स्टोलन में डालना है, और अगर नॉर्मल स्ट्रॉबेरी बोले तो रनर में डालना है। वैसे इतना डीप नहीं आएगा बट मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे ताकि आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाहर से भी मतलब कोचिंग वगैरह के लिए, ओनली फॉर कोचिंग के लिए बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो 12th की भी मिक्स है इसमें, तो एक बार पढ़ना जरूर है। और अगर जो भी 12th का दिखे वो जरूर पढ़ना है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाया करते, तो एक बार देख लेना। इसमें जो स्टोलन के लिए होगा स्ट्रॉबेरी होगा, पेपरमेंट होगा और जैस्मिन होगा। फिर थर्ड जो आपका आता है इसमें ऑफसेट को ही एक्वेटिक रनर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक्वेटिक रनर की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट आएंगे, और इसमें क्या होता है ईच नोड वेयरिंग ए रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ
टफ्ट ऑफ रूट्स, ये डिसाइडिंग लाइन होगी इसके लिए। इसमें होता है पिस्टिया। पिस्टिया जो होता है तालाब का सबसे छोटा पौधा होता है, छोटा सा मतलब जैसे चने का कॉटिलिडन दोनों खोल दो, जो भी गांव में रहे होंगे वो देखे होंगे, जब चना निकलने लगता है तो उसके दोनों कॉटिलिडन खुल जाते हैं, तो जिस शेप में फॉर्म होता है उसी शेप का एक पौधा होता है तालाब में, बहुत छोटा सा, उसी को बोलते हैं पिस्टिया। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए आप ये रख सकते हैं दिमाग में। फिर आइकॉनिया होती है जिसको वाटर हैंकिंथ भी बोलते हैं और टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। ये 3 वर्ड से एनसीईआरटी इसमें नेम दे रखी है इसका। फिर आपका 4th वन जो आता है इसमें सकर्स के लिए होते हैं ये बनाना, पाइनएप्पल, क्रेसमेंथियम एंड मिंट आता है। बनाना पाइनएप्पल में क्रेसमेंथियम और मिंट डाल के शक कर लो, ऐसा करके कुछ भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आगे आते हैं लीफ के बारे में बात करते हैं। आपका रूट हो गया और स्टेम हो गया, फिर लीफ की बात करते हैं। लीफ देखिए, लीफ में ये कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन टेढ़े उठ जाते हैं कभी कभी लाइन से। ये लीफ जो होती है, हाँ, इट डेवलप्स एट नोड, ये नोड पे डेवलप होती है, एंड बियर्स ए वर्ड एट इट्स एक्जिल, और जो अपने एक्जिल पे, ये स्टेम के नोड पे, मतलब जो स्टेम का नोड होता है उस पर डेवलप होगी, और इसके जो एक्जाइल होती है इसकी, उस पर बड वेयर करते हैं जिसको एक्जिलरी बड बोलते हैं। लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, मतलब अगर पूछा जाए ब्रांच किससे बनता है तो एक्जिलरी बड से बनता है, जो कि इसके लीव्स के जो नोड होते हैं, मतलब वहाँ पे एक्जाइल पे लीव का जो एक्जाइल होगा वहीं पे वर्ड निकलती है जो कि एक्जिलरी वर्ड होती है, और वो डेवलप हो जाती है ब्रांच में। ठीक, फिर बोला गया लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम एंड और अरेंज्ड इन एक्रोपेटल। लीव्स जो होती हैं हमेशा, लीफ के लिए हमेशा और हमेशा एक्रोपेटल ऑर्डर होगा, और ये ओरिजिनेट होती हैं सूट एपिकल मेरिस्टम से। ठीक, तो एक्रोपेटल जो होता है, एक होता है वेसिपिटल और एक्रोपेटल, आगे आपको भी मतलब बता देंगे, वैसे अभी के लिए ध्यान रखिए। वेसिपिटल जो होता है नई चीज़ें बेस में आए, मतलब प्रॉक्सिमल पे आए, और जो एक्रोपेटल होगा नई चीज़ें मतलब न्यू जो होगा ये टॉप पे, मतलब अगर प्लांट को हम नीचे से देख रहे हैं तो अगर जो नीचे का पार्ट होगा प्लांट के स्टेम के साइड जो होगा या रूट के साइड जो होगा, वो अगर ओल्ड है और नई चीज़ें जो उसमें निकल रही हैं, नई लीफ जो है वो प्लांट से दूरी पे हों, तो उसको बोलते हैं एक्रोपेटल, मतलब दूर जाना चाहिए, नई चीज़ें दूर निकले। अभी ये क्लियर कर देता हूँ, आप उसमें इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाता है। ठीक, फिर लीफ के पार्ट की बात करते हैं तो लीफ में 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और लेमिना होता है। लीफ इज अटैच्ड बाय द स्टेम थ्रू लीफ बेस। लीफ बेस का मेन काम होता है कि लीफ को अटैच कराता है स्टेम से। देखिए ये हमेशा कन्फ्यूजिंग, अगर आपको लीफ बेस के साथ पेटियोल जब भी ऑप्शन में आता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि पेटियोल का ये काम होता है या लीफ बेस का, तो ध्यान रखिएगा ये काम लीफ बेस का होता है जो कि स्टेम से अटैच कराती है। एक्चुअली जो पेटियोल होगा ये आपका अटैच कराती है लेमिना को लीफ बेस से, ऐसे याद रखिए कि ये भी अटैचमेंट का काम कराएगी, बट ये लेमिना को लीफ बेस से अटैच कराएगी, और लीफ को जो अटैचमेंट देगा स्टेम से वो होगा लीफ बेस। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है एंड में लीफ की बात की गई है, लीफ बेस एंड लीफ स्टेम बाई लीफ बेस एंड में वियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेप्यूल। हाँ, यहाँ पे कुछ में बताया गया, मतलब हमेशा नहीं होता, ये फेबिएसी फैमिली की बात की गई है। फेबिएसी फैमिली में जो इसका बेस होता है लीफ बेस, वहाँ पे लीफ लाइक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि 2 होते हैं और नंबर में, और लेटरल साइड पे होते हैं 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेप्यूल, उसको स्टेप्यूल बोलते हैं ये। ठीक, ये फेबिएसी फैमिली में पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता है। ठीक, मोनोकाट में बात करते हैं। ये मोनोकाट में क्या होता है कि लीफ बेस जो होता है वो सोलन हो जाते हैं, और ये सोलन हो जाती है, उसको पल्विनस बोलते हैं। ये इन सम लेग्यूमिनस प्लांट की बात कर रहे हैं, सॉरी ये मोनोकाट के लिए जो बात कर रहे हैं, हाँ मोनोकाट के लिए जैसे अपने गेहूँ, अगर जो भी गाँव में रहे होंगे, मोनोकाट की अगर बात करें तो अपने गेहूँ वगैरह देखा होगा, गेहूं में क्या होता है कि उसका लीफ बेस जो होता है एक्सपेंड कर जाता है उसके एक सीड के फॉर्म में, और स्टेम को कवर करता रहता है। जो भी गांव से बिलोंग कर रहे होंगे वो इस चीज़ को नोटिस किए होंगे, आपको गेहूं जो होता है उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये लेग्यूमिनस प्लांट में जो होता है लीफ बेस इसका सॉलन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं पल्विनस। ठीक, लीफ और जो पेटियोल का फंक्शन, मतलब पेटियोल और लीफ बेस का फंक्शन जो होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पेटियोल का मेन फंक्शन जो इसमें लिख रखे हैं वो होगा कि ये लेमिना को हवा में फ्लटर करने का काम करता है, और लीफ बेस जो होता है ये अटैचमेंट का काम करता है, जो कि पहले ही बता दिया है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ खास नहीं है, पढ़ते जाएंगे। हाँ, वेंस के लिए बात करेंगे तो जो लीफ में वेंस पड़ी होती हैं, ये इसको लीफ को क्या करती हैं कि लेमिना जो इसका होता है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, एंड एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक चैनल का काम करती है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल का, इन सब का। फिर बात करते हैं वेनेसन में। वेनेसन में बात आ जाती है, आपके डायग्राम से ही देख लेते हैं।
एक पैरेलल होता है और एक रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट मतलब जाल होता है और पैरेलल मतलब सारी जो वेन्स हों पैरेलल हो जाए। तो देखने से आपको दिख रहा होगा ये पैरेलल है और ये रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट में जनरली डाइकॉट होती हैं और पैरेलल में जनरली मोनोकॉट होती हैं। एक्सेप्ट इसमें आप मैक्सिमम एग्जाम्पल जो आपका स्टैंड करेगा वो रेटिकुलेट में होगा। आपको मोनो मतलब जो एग्जाम्पल कम रहे हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ये ध्यान में रख लो कि पैरेलल मतलब मोनोकॉट के लिए पैरेलल के लिए लिलिएसी फैमिली में होगा, जो कि एक मोनोकॉट टिपिकली मोनोकॉट फैमिली है। तो मेनली मोनोकॉट में होता है, ऐसा ध्यान रखना है। और इसके एक्सेप्शन के लिए सिम्प्लेक्स जो कि एक मोनोकॉट है बट रेटिकुलेट वेनेशन होता है। मतलब सारे मोनोकॉट में होता है, मोनोकॉट में पैरेलल नहीं होता, मैक्सिमम में होता है और एक्सेप्शन आपका सिम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरा जो है रेटिकुलेट में देखते हैं, रेटिकुलेट मेनली डाइकॉट में होता है और इसका एक्सेप्शन जो होता है कैलोफाइलम होता है। ये एक्चुअली डाइकॉट है बट इसमें वेनेशन होता है पैरेलल। ठीक, इसमें जो फैमिलीज आएंगी वो आपकी फेबियसी और सोलेनेसी और एलेस्टोनिया, ये जो एग्जांपल दे रखा है अब मतलब अभी तक जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कहीं ना कहीं इस चैप्टर में अलग से कहीं ना कहीं डिस्कस किया हो गया होगा। इसी वजह से मैंने इसको इकट्ठा करके लिखा है कि इन तीनों में आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया। बाकी मोस्टली डाइकॉट, अब बस ध्यान रखना है कि लिलिएसी के लिए पैरेलल होगा, बाकी हर जगह के लिए रेटिकुलेट होगा। ठीक, ऐसी बात करते हैं टाइप ऑफ लीफ। लीफ कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में ये होता है कि आपका जो लेमिना होता है ये या तो इंसिस्ट नहीं होता या फिर अगर इंसिजन अगर होता है तो वो मिड रिप तक टच नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होता है, ये चीज़ अगर इंसिजन होगा तो ये मिड रिप तक टच होगा। और जो इसमें नीम का जो मिड रिप होती है इसको हम रैकिस के नाम से बोलते हैं। ठीक, इन जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस द रैकिस, जो कॉमन एक्सिस होती है इसको रैकिस बोल देते हैं, ये पिनेटली में होती है। ठीक, पिनेटली जो होती है पक्षाकार, मतलब ऐसा कुछ पंखा टाइप का कुछ ऐसा समझ लो। और जो पामलेटली पाम हथेली टाइप की जो होती है, मतलब बीच में ऐसा कुछ। यहाँ पे जो ये मिड रैकिस होती है मतलब मिड रिप जो होती है, मिड रिप के टर्मिनल पे कई सारे लीफलेट फॉर्म हो जाते हैं, तो इस टाइप को बोलते हैं पामलेटली, जो कि सिल्क कॉटन में पाई जाती है। और ये जो होती है नीम में पाई जाती है। नीम यहाँ पे एंजियोस्पर्म है बट ये एग्जांपल साइकस में भी होता है, अपने एनसीईआरटी में मेंशन किया है इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, बट ये ध्यान रखिएगा ये एंजियोस्पर्म नहीं है। ओके, टाइप ऑफ लीफ होने के बाद आप देखिए फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में आपके ध्यान देना है कि आप केवल दो एग्जांपल जो मतलब अभी बताया मैंने कि जो भी कम हो उसको ध्यान में रख लो, ज़्यादा वाला तो जो भी आए फिर उसी में हो जाएगा। कम वाले में अपोजिट में आपको गुआवा कैलोट्रोपिस, ये आपको एनसीईआरटी दे रखी है। बाकी एक एग्जांपल और याद रख सकते हैं, ऑसिमम तुलसी जो होता है मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। और रोल्ड के लिए आप देखेंगे तो एलेस्टोनिया, ये एनसीईआरटी दे रखी है। बाकी एक एग्जांपल नीरम या ओलियंडर भी ध्यान में रख सकते हैं, बट मेनली हमेशा एनसीईआरटी के ही एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिए जब से एनटीए का पेपर आने लगा है एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, नथिंग, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ ज़्यादा भी पॉइंट्स जो या एग्जाम्पल जो मैंशन किए होंगे उसको बस लाइटली लेना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर अपोजिट में ये हो गया, होल्ड हो गया, और अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंशिएट क्या होता है कि अल्टरनेट में एक लीफ होती है एक नोड पे, अपोजिट में दो लीफ होगी एक नोड पे, और यहाँ पे एक नोड पे दो से ज़्यादा लीव्स पाई जाती हैं होल्ड में। ठीक, अल्टरनेट की बात करें तो ऑल फैमिली ऑफ दिस बुक, जितने भी एग्जाम्पल हैं इस फैमिली मतलब फैमिलीज़ के, वो सारे इस बुक के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे अल्टरनेट में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, फेबियसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, कुछ भी जितने भी दे रखे हैं सारे इसी में आएंगे। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में बात करें तो लीफ में जो मॉडिफिकेशन होता है एक टेंडल के लिए ये सपोर्ट या फिर क्लाइंबिंग के लिए होता है, जो कि एग्जांपल है पी। और यहाँ पे जो स्पाइन या फिर प्रोटेक्शन के लिए होगा इसमें एग्जांपल आएगा कैजुराइना, यूफोर्बिया, कैक्टस, अपनसिया। ठीक, यहाँ पे जो इनका जो स्टेम होता है, स्टेम जो भी मैंने पहले पढ़ा था फाइलोक्लेड में उससे रिलेटेड है। ये जो स्टेम होता है कैजुराइना और यूफोर्बिया का ये सिलेंड्रिकल होता है एंड कैक्टस और अपनसिया का फ्लैट होता है। इनमें से कैजुराइना को छोड़ करके बाकी तीनों के स्टेम को हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है लीफ या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, बट कैजुराइना में ऐसा नहीं होता। ये इस वजह से इन तीनों को हम फाइलोक्लेड में कंसीडर करेंगे। एक वर्ड आता है फाइलोड। फाइलोड जो है ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लीफ इनकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं और छोटी और शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, और इनके पेटियोल जो होते हैं वो एक्सपेंड करके और ग्रीन बन जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। तो जब भी आपका पेटियोल फोटोसिंथेसिस करने लगे एक्सपेंड होकर के तो पेटियोल बिकम्स फाइलोड। मतलब जब भी कोई यहाँ पे ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बोला जाएगा, जब भी पेटियोल का नाम आए कि पेटियोल सिंथेसाइज करने लगा, फोटोसिंथेसिस करने लगा, तो वहाँ पे वर्ड देंगे फाइलोड, और ये होगा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्लोरल कलेक्टर पे। अब तक हम लोग देख चुके हैं वेजिटेटिव करेक्टर, इसके आगे फ्लोरल करेक्टर देखना है, जो कि स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस से। इन्फ्लोरेसेंस में देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है,
फ्लावर जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड एक लाइन दे रखी है फ्लावर। ए फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड, ये भी सूट ही है बट मॉडिफाइड सूट है, मतलब सूट का मॉडिफिकेशन हो जाता है ऐसा, ठीक। और अभी जो अपने स्टार्टिंग में एक प्लांट का फिगर देखा था जिसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखा हुआ था, एनसीईआरटी ने जो दिया था, उसमें सूट सिस्टम में आपने देखा होगा फ्लावर भी था, ठीक है। तो सूट सिस्टम में आता है, मतलब ये कहीं ना कहीं सूट ही है बट मॉडिफाइड सूट है, ठीक। फिर ये बात कर रहा है, एक लाइन यहाँ पे दे रखी है, व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सोलेटरी। ये कह रहा है जब एक सूट टिप, मतलब कोई भी टिप, सूट का एक टिप मतलब टर्मिनल पॉइंट जब भी ट्रांसफॉर्म होगा एक फ्लावर में तो वो सोलेटरी होगा। सही कह रहा है, मतलब वो एक इन्फ्लोरेसेंस नहीं बना पाएगा, क्यों? क्योंकि वो टर्मिनल, मतलब एक ही जो टिप था वो टोटल फ्लावर ही बन गई, तो उसके आसपास और कोई फ्लावर नहीं होंगे तो कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनेगा। क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। मतलब वहाँ पे एक टिप, पूरी टिप की टिप ही एक फ्लावर बन गई, मतलब वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं बची, फ्लोरल एक्सेस नहीं बची जिसपे कई सारे फ्लावर बने, तो इस वजह से वो सोलेटरी होगा, ठीक। और सॉरी ये एक छूट गया था, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में एक ये फ्लैसी लीव्स का जो मतलब लीफ जो होती है, लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्टोरेज के काम करने के लिए ऑनियन और गार्लिक में। मतलब जो भी ऑनियन और गार्लिक हम खाते हैं वो लीफ होती है, ठीक है, ये फ्लैसी लीव्स हो जाती हैं। फिर इन्फ्लोरेसेंस में आपके दो एग्जांपल एनसीईआरटी जो मेंशन कर रखी है, वो दो एग्जांपल है, एक तो एक्जिलरी है, मतलब सॉरी रेसेमोस, जो नाम दे रखा है वो रेसेमोस है, और दूसरा है साइमोस, ठीक, काइमोज या साइमोस कुछ भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है रेसेमोज, इसको एक्जिलरी या इनडेफिनेट भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल जो होता है फेबिएसी में मिलेगा। इनडेफिनेट या एक्जिलरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो फ्लावर की पोजीशन होती है वो एक्जियल होती है, लेटरल होती है, साइड में होगी। और इनडेफिनेट ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनमें कॉन्टिन्यूएशन ग्रोथ का जो ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यू होती रहती है। क्यों? मतलब इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो होगी और इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो एक्रोपेटल ऑर्डर होता है। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि ये इसमें इस इन्फ्लोरेसेंस में जो पुरानी बड होगी, मतलब प्लांट ऐसे जैसे इसकी एक्सिस ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे पुरानी चीज़ जो भी एक फ्लावर निकला, फिर उसके बाद नया जो निकलेगा इधर निकलेगा, फिर दूसरा नया, फिर उसके बाद ये नया, मतलब जो डिजिटल पार्ट में न्यू बड आएगी इसको बोलेंगे एक्रोपेटल, ठीक। मतलब मैंने अभी बताया था, अगर बेसिपेटल तब बोलेंगे जब नई चीज़ें वेस की तरफ आएँ तो बेसिपेटल, और जब नई चीज़ें दूर जाएँ तो उसको एक्रोपेटल, या फिर रेसेमोज। रेसेमोज मतलब दूर जा रही, भाग रही, रेस लगा रही, कुछ ऐसा याद कर सकते हैं आप रिकॉग्नाइज करने के लिए। और इसमें जो फ्लावर की पोजीशन होगी ये हमेशा एक्जियल या लेटरल होगी। मतलब एक्जियल और लेटरल होगी इसी वजह से क्योंकि टर्मिनल अगर होती तो इनकी जो ग्रोथ होती वो टर्मिनेट कर जाती, और जब ये एक्जियल या लेटरल होते मतलब जो इसकी मेन एक्सिस होती है वो हमेशा कंटिन्यू ग्रोथ किया करती है क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर में, ठीक। फिर आपका दूसरा आता है काइमोज, जिसको टर्मिनल या डेफिनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होगी वो डेफिनेट होगी और जो फ्लावर पोजीशन होगा वो टर्मिनल होगा, ठीक। एग्जांपल होता है लिलियसी, इसमें क्या होता है मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाती है इनटू फ्लावर में बदल जाती है। इसमें लिमिटेड ग्रोथ होगा और इसी वजह से लिमिटेड ग्रोथ होगा और वेसिपिटल ऑर्डर होगा। वेसिपिटल ऑर्डर यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, नया जो ओल्ड है वो डिजिटल दूरी पे है और जो नया वाला है वो पास में है। तो बेसिपिटल नया वाला मैंने बताया ना, अगर नई चीज़ें बेस की तरफ आएंगी तो बेसिपिटल, ये बेसिपिटल ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने लिख रखे हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये जो फ्लावर का जो सबसे नीचे होता है जिस पे स्टैंड करते हैं, ये थैलमस, इसके जो फ्लावर के जो होल्स स्टैंड करते हैं उसको थैलमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। और ये पेडिसल या स्टाल को होता है जो कि फ्लावर को कनेक्ट करता है ब्रांच से, मेन एक्सेस से फ्लावर की। और जो फ्लावर की मेन एक्सेस होती है उसको पेडेंकल या मेन एक्सेस या फ्लोरल एक्सेस बोलते हैं, ओके। फिर फ्लावर को जैसा कि मैंने बताया ये मॉडिफाइड सूट होता है, ये आप देख लीजिएगा। फिर इसमें हाँ ये पेरियांथ आ जाता है। पेरियांथ जो होती है लिलियसी फैमिली में आता है। इन सम फ्लावर लाइक लिलियसी द कैलिक्स एंड कैरोला नॉट डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कैलिक्स और कैरोला जो होती हैं आपस में चिपके होते हैं, फिर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग पेरियांथ बोलते हैं, ओके। फिर आगे यहाँ पे सिमेट्री की बात करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक दो होते हैं, और तीसरा भी आता है लेकिन आपको मेन दो ध्यान देना है। इसमें जो थर्ड होता है वो एसिमेट्रिक होता है, और एक ही एग्जांपल हमेशा केवल एक एग्जांपल याद रखना है। देखिए एसिमेट्रिक इरेगुलर, काना है, मतलब गांव में बोलते हैं ना काना है, मतलब वो एक तरीके से उसमें इरेगुलर सिमेट्री है ना, नाम ही बोल रहा है कि काना हूँ मैं तो अलग ही हूँ, ऐसा कुछ। और एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में देखिए जाइगो समथिंग लाइक जाइगोट से स्टैंड कर रहा है, और जाइगोट आधे से मतलब आधा से दो गैमेट आते हैं, आधे से मिलके फिर एक जाइगोट फॉर्म होता है। तो जाइगोमॉर्फिक समथिंग लाइक आधा ये करके और आधा कर दिया, ठीक। और एक्टिनोमॉर्फिक ये रेडियल सिमेट्री होती है चारों तरफ से जो बराबर कट सकती है, ठीक।
अब इसके एग्जांपल में एक्टिनोमॉर्फिक आपको मैक्सिमम मिलेंगे। आपको एग्जांपल एक तो ये याद रखना है कि एसिमेट्रिक के लिए काना होगा, काना हमेशा बोलेगा मैं एसिमेट्रिक हूँ। दूसरा जाइगोमॉर्फिक के लिए आपको दो एग्जांपल मेन याद रखना है, गुलमोहर और कैसिया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ एक मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुलमोहर सिंह एक डाकू था, ऐसा याद रखिए इस चैप्टर के लिए कि गुलमोहर सिंह एक डाकू था जिसको कैश से बहुत लगाव था। तो गुलमोहर सिंह जब भी होगा तो कैश उसके साथ होगा और ये आधा आधा होगा। अभी आगे एक एग्जांपल और मिलेगा। तो गुलमोहर सिंह कैसिया आधा आधा, मतलब ये वर्ड याद रखिए कि गुलमोहर सिंह कैसिया कैश आधा आधा, ये हमेशा आधा आधा लिया करता था। ऐसा समझ लो कि वो डाकू था और वो पुलिस से मिलके रखता था, तो आधा कैश अपना आधा कैश उनको, ऐसा कुछ काम करता था। ठीक, बाकी जो होंगे एग्जाम्पल जो इसके दे रखे हैं वो फैबियसी फैमिली के होंगे, और फैबियसी फैमिली ही आपको आगे अभी बताएंगे। वो देखते ही पता चल जाता है, मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से वो हमेशा कभी भूलेगा नहीं आपको, वो जाइगोमॉर्फिक दिखेगा। दो एग्जांपल जो मेन याद रखना है, गुलमोहर और कैसे याद रखना है, और वो भी आधा आधा के ट्रिक से याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे बात करते हैं फ्लावर को टेट्रामेरस हो सकता है और ट्राइमेरस हो सकता है, पेंटामेरस, उसके नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस पे होते हैं। ठीक, अगर ट्राइमेरस जो होता है वो मेनली मोनोकाट में होता है, और टेट्रा एंड पेंटा जो होता है वो डाइकॉट में होता है। ठीक, फिर बात करते हैं फ्लावर विद ब्रैक्ट। हाँ, जिसमें ब्रैक्ट्स होते हैं। ब्रैक्ट्स किसको बोलते हैं? रेड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। पेडिसल के बेस पे कोई छोटी सी एक लीफ जो होती है वो रेड्यूस्ड होकर के लीफ के फॉर्म में जो होता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। और जिस भी फ्लावर में या जिस भी प्लांट में पाया जाता है तो उसको ब्रैक्टेट बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको ई ब्रैक्टेट बोलते हैं। ओके, ये जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये आपको मतलब जो चीज़ें शॉर्ट में लिख रखी हैं या सिंबल लिख रखा है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जब आप अभी फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाएंगे आपको। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्लावर के, हाँ, फ्लावर का इसके पोजीशन ऑफ, इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। हाँ, फ्लावर कैसे होते हैं इनको क्लासीफाई कर रहा है। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लोरल पार्ट और थैलमस, ये चार टाइप के होते हैं, तो सॉरी 3 टाइप के होंगे, जिसमें हाइपोगाइनस होगा, पेरीगाइनस होगा और इपीगाइनस होगा। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस 3 तरीके के होते हैं। हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स ओवरी, मतलब ओवरी से सारी चीज़ें ओवरी से नीचे होंगी, इसी को सुपीरियर। देखिए गाइनस और इसके नीचे सब कुछ, मतलब जो ओवरी होगी वो टॉप पे होगी, और जब टॉप पे है तो ये सुपीरियर है, और जब सुपीरियर है तो सारी चीज़ें हाइपो हैं। ठीक, पेरी मतलब पेरी फेरी पे होंगे। गाइनस जी ये होगा और इसके पेरी पेरी पे ये सारी चीज़ें ये इसके पेरी फेरी पे होंगी, तो ये पेरी गाइनस। इपी इपी मतलब टॉप पे, मतलब ऊपर, तो गाइनस के ऊपर ये जी हो गया और इसके ऊपर, तो ये जो ओवरी होगी ये आपकी इन्फीरियर हो जाती है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ऑल फैमिली ऑफ दिस बुक, जो मैक्सिमम होता है वो आपको ध्यान रखना है सुपीरियर होता है। आपको एग्जांपल मैंने बताया था कम वाले याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। पेरीगाइनस के लिए आपको एग्जांपल है रोज, प्लम, पीच। प्लम मतलब बेर, पीच मतलब आड़ू। रोज पी आधा आधा। ठीक, रोज पी आधा आधा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा मतलब पेरीगाइनस, ओवरी मतलब समझ लो आधे लेवल पे है, तो इस वजह से इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आप नोट कर लीजिए, रोज पी आधा आधा। आधा आधा मतलब पी 2 बार, आधा आधा। ठीक, पी 2 बार आएगा प्लम में और पीच में। उसके बाद आ जाता है आपका इस एग्जाम्पल इसका, इसमें एग्जांपल जो आएंगे आपकी गुआवा आएगा, कुकम्बर आएगा जो कि गॉड फैमिली का होता है, मतलब गॉड फैमिली का होता है इस वजह से नहीं लिखा है यहाँ पे। गॉड फैमिली गॉड्स की टोटल जितने एग्जांपल होंगे वो सारे इपीगाइनस में के कैटेगरी में आएंगे। और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एनसीईआरटी आपने इसको दे रखी है और इसको दे रखी है और इसको दे रखी है। ठीक, और मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड गेंदा, गेंदा का जो फूल होता है उसी को मेरीगोल्ड बोलते हैं, गेंदा। ठीक, इसमें गॉड फैमिली के और भी, जैसे गॉड फैमिली आपके ने देखा होगा इस चैप्टर में 2 जगह आ चुकी है, तो इस वजह से इसके कुछ एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हैं। लौकी जो कि बॉटल गार्ड होती है, करेला जो कि वाइटर गार्ड होती है, पंपकिन, खरबूजा, तरबूजा, खीरा मतलब कुकम्बर, etc, ये सारे होते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल्स को अंडरलाइन कर रखे हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। आगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट देखेंगे तो फ्लावर के पार्ट जो होते हैं रोल होते हैं, इसमें 4 रोल होते हैं। पहला जो होता है कैलिक्स, इसको के से सिंबलाइज करते हैं, और ये जो होता है ये सेपल्स का रोल होता है। रोल मतलब चक्र होता है ना, और जो कोरोला होता है ये सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पेटल्स का होता है चक्र। और ठीक, यहाँ पे कोरोला की बात चले, हाँ तो चलिए कोरोला पढ़ लेते हैं। कोरोला का जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ट्यूबुलर, वेल शेप, फनल शेप, मतलब कई शेप के हो सकते हैं। इस जगह के लिए आपको ये ध्यान में रखना है चैप्टर के लिए। गैमो मीन्स यूनाइटेड होता है, सिन मीन्स फ्यूज होता है, ईपी मीन्स अटैच्ड होगा, अपो मीन्स फ्री होगा, पॉली मीन्स फ्री होगा। इस चैप्टर के लिए मतलब पॉली मीन्स तो ऐसे बहुत होते हैं बट यहाँ पे फ्री यूज होगा, तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा एक जगह पे और ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक, तो फिर इसका
जो होता है ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें। एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि ये एंडोसियम दे रखा है, गाइनोसियम दे रखा है और कोरोला और कैलिक्स, ये चारों जो होते हैं ये रोल का नाम है। मतलब ये पर्टिकुलर एक सिंगुलर का नाम नहीं है, ये प्लूरल का नाम है। इसमें मतलब कोरोला जो होगा इसके रोल को बोलेंगे, इसके चक्र को बोलेंगे, पेटल के चक्र को, ना कि पेटल को कोरोला बोला जाएगा। ऐसे ही सेपल को कैलिक्स नहीं बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स बोलेंगे। ऐसे एंड्रोसियम जो होगा ये ग्रुप ऑफ स्टेमन होगा, और जो गाइनोसियम होगा ये ग्रुप ऑफ कार्पेल और पेस्टिल होगा। जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल का होता है, ये एंड्रोसियम मेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, स्टेमन जो होता है यहाँ पे ये एंथर होगा, और ये पार्ट जो होता है ये आपका फिलामेंट या फिर स्टाल्क इसको भी बोलते हैं, और ये जो होगा एंथर। ठीक, तो ये जो नेम ऑफ रोल, इसमें ध्यान दीजिएगा ये चारों अभी मैंने अपने स्टार्टिंग में देखा था फ्लावर के लिए बोला गया मॉडिफाइड सूट। वैसे मॉडिफाइड सूट में अगर देखेंगे तो ये जो 4 रोल होते हैं, चारों चक्र जो होते हैं, ये कम्स फ्रॉम नोड ऑफ थैलमस। थैलमस जो एक्चुअली एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेम है। मतलब ऐसा समझिए कि स्टेम इसका बहुत छोटा हो जाता है और वहीं पर नोड इसके बहुत पास पास आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऐसा हो रहा है सूट में, और जो इसके सारे ये अपेंडेजेज होते हैं इसी के नोड से निकलते हैं। तो जो थैलमस होगा ये कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, एक्ट एज लाइक अ मॉडिफाइड स्टेम, या फिर इसको ब्रॉड सेंस में आप फ्लोरल स्टेम भी बोलेंगे। जैसे मेरिस्टेम के लिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि सूट मेरिस्टेम कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, ऐसे ही यहाँ पे सूट स्टेम कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल स्टेम। ठीक, जैसे वहाँ पे मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे यहाँ पे स्टेम कन्वर्ट हो जाता है, समथिंग ऐसा आप कुछ बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन जो होता है ये अरेंजमेंट होता है सेपल्स या पेटल्स का। ध्यान दीजिएगा, एस्टिवेशन की बात करें तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल, दोनों के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन ही बोलेंगे। बट यहाँ पे जो दे रखा है एग्जाम्पल, ये आपका केवल और केवल कोरोला का दे रखा है, मतलब आपके पेटल्स की बात की जा रही है। ठीक, इसमें 4 तरीके के होते हैं, एक वेलवेट होगा, एक ट्विस्टेड होगा, फिर इम्ब्रिकेट और वेगलरी या इसको एक और नाम से बोलते हैं पैप्लोनिसियस। ये जो पैप्लोनिसियस, ये पैप्लोनिडाई फैमिली, मतलब वो फैबिएसी की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया है। ये आपके नाम से ही कंफर्म हो जाएगा, फैबिएसी फैमिली में एग्जाम्पल होता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें एक ये याद रखिए, फैबिएसी वाला जो होता है ये इकलौता एक ही फैमिली है अपने बुक की, उसी में पाया जाता है। और उसका जैसे आप फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे आपको एक बार में ही दिमाग में फिट हो जाएगा। इसमें टोटल 5 पेटल्स होते हैं। पहला जो होता है वो वेजिलियम, वो स्टैंडर्ड होता है और सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा। लेटरल में 2 लेटरल पेटल होते हैं जिनको विंग बोलते हैं, और एंटीरियर पेटल 2 होते हैं जिनको कील बोलते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं और ये इंक्लोज करते हैं एंडोसियम और गाइनोसियम को। ठीक, इसी वजह से जो करेला का जो इसके फ्लोरल फार्मूला में जो लिखा जाता है फार्मूला, वो C1+2+ ये ब्रैकेट में, मतलब 2 जो होता है कील जो होती है फ्यूज्ड होता है, ये 2 को स्मॉल ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल फैबिएसी है, इस वजह से वेजिलम जो की जब भी वेजिलरी की बात जब आए तो इस एस्टिवेशन में केवल एक ही आएगा, फैबिएसी फैमिली, तुरंत लगा देना। दूसरा आपको ये ध्यान रखिए, इसके भी कम एग्जाम्पल है, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट जो होता है, इम्ब्रिकेट का जो एग्जाम्पल है वो 2 है, गुलमोहर और कैसिया। अभी मैंने बताया था गुलमोहर सिंह और कैस का हमेशा साथ रहता है और ये हमेशा आधा आधा चलते हैं। तो आधा आधा मतलब एक इधर एक इधर। देखिए यहाँ पे एक बाहर पूरा और एक पूरा अंदर, इस डायग्राम को हमेशा इसी तरीके से याद रखिए, एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, मतलब आधा आधा। तो गुलमोहर और कैसिया, इसके 2 एग्जाम्पल। उसके बाद ट्विस्टेड, यहाँ पे दिख रहा होगा हमेशा एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, तो ट्विस्टेड हो गया। इसके लिए जो एग्जांपल है वो चाइना रोज है, लेडी फिंगर है और कॉटन। इसके लिए एक ट्रिक होती है कि चाइना की लेडी कॉटन के कपड़े पहनती हैं, चाइना की लेडी कॉटन के कपड़े पहनती हैं। ये जो होता है मेंबर है मालवेसी फैमिली के और कॉटन फैमिली के, मतलब ये कॉटन फैमिली जो होती है उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। वेलवेट ये कॉमन होता है, वेलवेट ये कैलोट्रोपिस में और सोलेनेसी, लिलियसी, एस्टेसी इन सब में पाया जाता है। मेन एक एग्जांपल की बात करें तो कैलोट्रोपिस, जो आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं दूसरा, जो थर्ड आपका रोल आता है वो एंडोसियम का होता है। एंडोसियम जो होता है ये मेल के लिए होता है ना, मेल स्ट्रक्चर, ये स्टेमन का ग्रुप होता है ना, उसको एंडोसियम बोलेंगे। स्टाइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड, जो स्टाइल होता है उसको स्टेमिनोड बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है कि इपीटेप्लस और इपीफाइलस। इपीटेप्लस, इपी मतलब अभी मैंने बताया था कि अगर ये सारे कहीं पे अटैच्ड हों, इपी, ये आप देखिएगा, इपी मीन्स अटैच्ड है ना। जब भी कोई चीज़ अटैच्ड होगी, पेटलस, ये पेटल से अगर अटैच्ड है तो उसको इपीपेटलस। व्हेन स्टेमन आर अटैच टू पेटल्स, ये पेटल से अटैच था जैसा कि ब्रिंजल में होता है, और ये मतलब ब्रिंजल मतलब ये टोटली सोलेनेसी फैमिली में होता है, ये उसका यूनिक फीचर हो जाता है इपीपेटलस। वैसे ही इपीफाइलस होता है जिसमें क्या होता है कि इसका जो एंडोसियम होगा वो पेरियंथ से अटैच होगा और ये लिलियसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कोहेसन दिखाया गया है
जो एंडोसियम है इनके बीच में कोहेसन, ठीक, स्टेमेंस के बीच में कोहेसन। तो कोहेसन जो ये बॉक्स में दे रखा था इसको मैं ऊपर डिस्कस किया हूँ। कोहेसन जो है स्टेमेन का वो देखिए 3 तरीके का होता है, एक तो पॉलीएंडस होगा, सिनेंडस होगा और एडेल्फस होगा। पॉलीएंडस मतलब पॉली मतलब कई, जो वैसे मतलब सारे फ्री हैं, मैंने अभी बताया था। पॉली मतलब यहाँ पे फ्री, फ्री मतलब कई अलग अलग दिख रहे हैं, वो एक ही सेंस निकलता है। पॉली मतलब कई सारे बिखरे हुए हैं, तो ऐसे फ्री बोल सकते हैं। होल स्टेमेन इसमें फ्री होता है, टोटली फ्री होंगे। एग्जाम्पल जो होगा ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, 3 फैमिली आपके बुक की, वो तीनों इसमें पॉलीएंडस में आती है। फिर आता है सिनेंडस, इसमें होल, फिलामेंट, एंथर, जो दोनों पार्ट जो होता है स्टेमन का वो फ्यूज्ड होता है, मतलब टोटली फ्यूज्ड होंगे स्टेमन। इसमें एग्जांपल आता है कैलोकेसिया, एलोकेसिया और गॉड फैमिली। देखिए ये दोनों एग्जांपल आपके बुक में नहीं दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे नहीं दे रखे इस जगह पे, बाकी इसके लिए तो आपको मेंशन किया ही गया। बट ये जो मेन आपको फोकस करना है वो एडेल्फस पे ही करना है। क्यों? क्योंकि ये एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट में लिख रखी है और इन चीज़ों से क्वेश्चन आया करते हैं। एडेल्फस जो होता है इसमें क्या होगा, फिलामेंट फ्यूज होगा बट एंथर नहीं फ्यूज होगा, ठीक। ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस में चाइना रोज या फिर मालवेसी फैमिली, और डाइडेल्फस में फैबियसी या पी, और पॉलीडेल्फस में सिट्रस होता है। ओके। फिर यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि फिलामेंट जो होते हैं इनमें वेरिएबल लेंथ हो सकती है, ठीक। देयर में बी अ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर में जो उनके फिलामेंट्स होंगे एंड्रोसियम के, उनमें वेरिएशन आ सकता है। उसके 2 एग्जांपल दे रखी है, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। जो साल्विया होती है इसमें टोटल 4 होते हैं एंडोसियम, और इसमें टोटल 6 होते हैं। तो इसमें 2 + 6, मस्टर्ड जो होता है ये आपका ब्रेसिकेसी फैमिली मतलब कुर्सीफेरी है, और इसमें टोटल 2 + 4 के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे जो 2 होगा वो टू स्मॉल होंगे और 4 लार्ज होंगे, तो इसको जो बोलेंगे टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस इसमें टाइप का फ्लावर पाया जाता है, ठीक। टेट्राडाइनमस होते हैं। और जो साल्विया होता है इसमें टोटल 4 होते हैं, यहाँ पे 2 स्मॉल और 2 लॉन्ग होंगे, लार्ज होंगे, और इसी को बोलते हैं डाइडाइनमस। ये वैसे एनसीईआरटी के बाहर का वर्ड है, कोई ज़रूरी नहीं याद रखना, बट एक बार बोल दिया। ये डाइडाइनमस होता है और ये टेट्राडाइनमस होता है, मस्टर्ड और ये साल्विया, ठीक। ओके। फिर यहाँ पे देखते हैं कि गायनोसियम की बात करते हैं। गायनोसियम जो ये कार्पेल का ग्रुप होता है, इसमें आपको कुछ मेन नहीं याद रखना, यहाँ ये याद रखिए एपोकार्पस। एपोकार्पस जो होते हैं इसके एग्जांपल लोटस होता है, माइकेला होता है जो कि 12th के एग्जांपल दे रखा है 12th बुक में, और ये रोज होता है। रोज, लोटस, माइकेला, इस तरीके से आप 3 एग्जांपल याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कार्पस मतलब इसकी जो कार्पेल होंगी, कार्पस मतलब यहाँ पे कार्पल है, वो फ्री होंगे। एपो मीन्स फ्री होंगे। और यही एग्रीगेट, अगर जो एग्रीगेट जो होते हैं जुड़े फ्रूट्स, इनके कार्पस जो होते हैं वो अलग अलग होंगे, इस वजह से यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्रीगेट फ्रूट बनाने के लिए, ठीक। फिर बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन में बात करें तो इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन अ ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन जो होता है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा, उसको ही प्लेसेंटेशन बोलते हैं। बुक में टोटल आपके 5 टाइप के हैं, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और वेसल। मेनली एग्जाम्पल याद रखना होता है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें बता देता हूँ। आपको ध्यान रखिए कि देखिए जो मार्जिनल की बात करें तो इसमें ये वेंट्रल साइड होता है और ये होता है इसका डॉर्सल साइड, ठीक। ये डॉर्सल साइड होगा और इधर वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसका जो प्लेसेंटा होती है एक्चुअली मार्जिन पे होती है, इस वजह से इसको मार्जिनल बोलते हैं। एग्जाम्पल जो होगा फैबियसी मतलब पी में होगा, और जो ये दिख रहा है ये आपका ओव्यूल होगा, और ये जो दिख रही है प्लेसेंटा होगी। और ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं फ्यूनिकल। यहाँ पे जो होगा फ्यूनिकल। देखिए अब मैं आगे धीरे धीरे बहुत कम लिखूंगा, आप कंटेंट लिखना चाहें वो अब मार्क करके अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो प्लेसेंटा होती है मार्जिन पे होती है, इस वजह से इसको मार्जिनल बोलते हैं। ओव्यूल जो होगा, ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल जो होता है उसी को आगे चल के सीड में बदल जाता है, और जो ओवरी होती है आगे चल के फ्रूट्स में बदल जाती है। ये होगा फ्रूट आपका, नहीं ये यहाँ पे फेनिकल दिखाना था, सॉरी। फ्रूट ओवरी आपकी, ये ओवरी ओव्यूल होगा या फिर सीड, और ये जो होगी ये आपकी ओवरी या फिर फ्रूट होगी, ओके। और ये जो है आपका, ये जो है ये फ्यूनिकल होगा आपका, ठीक, जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करवाता है। और इसमें जो एग्जांपल आएगा वो फैबियसी मतलब पी का एग्जांपल आएगा। उसके बाद आता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन, मतलब यहाँ पे जो प्लेसेंटा होती है वो एक्सिस में होती है। इसमें एग्जांपल होगा टोमेटो, लेमन, सिट्रस और चाइना रोज, लिलिएसी, सोलेनेसी, मतलब मैक्सिमम एग्जांपल इसके आ जाते हैं आपके
जो एक्जाइल में आएंगे। अपने बुक के जो मैक्सिमम एग्जाम्पल आएंगे वो इसमें आएंगे, क्योंकि लिलियसी भी आ गई और सोलेनेसी इधर आ गई, बाकी फेबियसी तो ऊपर टॉप पे होगी जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी 2 एग्जाम्पल इसमें आएंगे, बाकी नीचे वाले जो होंगे मतलब जो फेबियसी इसमें याद रखना है, बाकी बचे जो इसमें, और उसके बाद इन तीनों को याद करने की ट्रिक मिल जाएगी आपको, वो आप ध्यान में ही रहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक्जाइल प्रेजेंटेशन में ये सेप्टा होते हैं, जो ये देखिए ये सेप्टा बोलते हैं, ये ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इसमें ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होगा। और इसमें ये जो होती है ये ओवरी होगी ये सारी, तो ये मल्टी लॉकुलर ओवरी हो जाती है इसमें। ठीक, और प्लेसेंटा जो होता है ये प्लेसेंटा होगा, ये एक्सिस पे होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं पेराइटल में। पेराइटल में 2 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड और आर्गीमोन। इसमें क्या होता है, जो सेप्टा बनता है ये फाल्स सेप्टा बन रहा है ये दोनों, और फाल्स सेप्टा को ही बोलते हैं रेप्लम। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्रीवियस ईयर में। रेप्लम इन मस्टर्ड और आर्गीमोन में पाया जाता है, जो कि पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। इसमें क्या होगा कि प्लेसेंटा जो होगा आपकी पेरीफेरी पे होगा, इसी वजह से पेराइटल बोला गया। ये आपकी प्लेसेंटा। ठीक, और उस पर ओव्यूल जो होंगे, जो ओवरी होगी वो ओवरी में जो सेप्टा बनेगा वो फाल्स सेप्टम बनेगा और उसको रेप्लम बोलेंगे, और इसका प्लेसेंटा पेरीफेरी पे होगा। ठीक, उसके बाद जो होता है फ्री सेंट्रल में आपकी ओवरी ये हो जाएगी, और इसका जो इस पर पहले एग्जांपल देखिए, जो डाइंथस और प्राइमरोज 2 एग्जांपल आते हैं। प्राइमरोज बसंती गुलाब को बोलते हैं, और डाइंथस, तो इसके एग्जांपल को याद रख लीजिए। प्राइम रोज मतलब प्राइम रोज और डाइंथस है ना, तो प्रेम डाइन को लेके फ्री घूम रहा है, प्रेम डाइन को लेके फ्री घूम रहा है। प्राइम रोज डाइंथस फ्री घूम रहा है, फ्री सेंट्रल। ठीक, इसमें सेप्टा जो होता है ये अब्सेंट होगा, इसमें कोई सेप्टा नहीं बनेगा, इस वजह से इसमें टोटली सेप्टा जो होती है वो अब्सेंट होती है। ओके, और ये जो होगी आपकी ओवरी होगी, और इसमें सेंट्रल पे फ्री सेंट्रल को छोड़ करके मतलब जो प्लेसेंटा बनेगा वो आपकी, एक मिनट, ये सेंटर पे नहीं बने, मतलब जैसे एक्जाइल और अभी मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इस चीज़ को बता रहा हूँ जो मेन। वैसे तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सेंट्रल जो होगा इस चीज़ को छोड़ते हुए, मतलब बीच में थोड़ा गैप आएगा, ऐसा इनका फॉर्म होता है। बट आपको स्ट्रक्चर भी कैसे याद रखना है वो बता दे रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे बात करते हैं वेसल में जो होता है इसके वेस में एक सीड होता है, ये सीड होगा या ओव्यूल होगा, और जो कि सिंगल होता है। तो ये ध्यान रखना है, इन एग्जाम्पल में जो ओव्यूल या सीड होगा वो सिंगल होगा। एग्जाम्पल इसमें आता है आपका वीट, मैरीगोल्ड और सरगम, वीट, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, है ना। मैरीगोल्ड जो होता है वो गेंदा होता है, सनफ्लावर होता है। और इसमें जो प्लेसेंटा होती है ये वेसल पे होती है, यहाँ पे होती है प्लेसेंटा, और ओवरी यहाँ पे टॉप पे होती है। ये ओवरी हो गई, ये प्लेसेंटा वेसल पे हो गई, और ये आपका ओव्यूल या फिर सीड हो गया। ओके, इन सब का जो निचोड़ आपको याद रखना है कि ओवरी जनरली जो इन सब में होती है वो हमेशा यूनिलॉकुलर होती है, एक्सेप्ट केवल 2 चीज़ों में, 2 टाइप का जो प्रेजेंटेशन होगा उनको छोड़ करके बाकी हर जगह ओवरी जो होगी यूनिलॉकुलर होगी। तो एक्सेप्शन जो है वो आपका एक्जाइल आएगा और पेराइटल आएगा। पेराइटल में क्या होता है कि आपकी 2 चैम्बर की ओवरी बनती है, और जो एक्जाइल होता है उसमें मेनी चैम्बर की ओवरी बन जाया करती है। पेराइटल में फाल सेप्टम बनता है जिसको रेप्लम बोलते हैं, और इस वजह से इसमें जो होगा लॉकुलर फॉर्म हो जाता है। बाकी और किसी में ओवरी का लॉकुलर फॉर्म नहीं होता है। अब एक्जाइल और फ्री सेंट्रल में जैसा कि मैंने बताया था डिफरेंस कैसे करेंगे, तो एक्जाइल और फ्री सेंट्रल में मेनली डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए दोनों में जो है बोथ में ओव्यूल जो होगा ये सेंट्रल एक्सिस पे होता है, बस जो फ़र्क होगा वो केवल और केवल सेप्टा का होगा। मतलब जो फ्री सेंट्रल होगा इसमें सेप्टा एब्सेंट होगी, और एक्जाइल जो होगा इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगी। ओके, फिर आगे देखते हैं फ्रूट। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, चलिए आगे डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।